बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा के पहले प्राइवेट सेक्टर में गर्ल्स कॉलेज फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज मानसरा के प्रिंसिपल मलिक ज़ाहिद खालिद साहब के ऑफ़िस में। आइए उनसे बात करते हैं। मलिक ज़ाहिद साहब, आप ये बताइए कि आपको क्या ख़्याल आया, आपका क्या मिशन था जब आपने ज़िला मानसरा में पहले गर्ल्स कॉलेज का क़याम अमल में लाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शौक साहब, नासिर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाल के मेरे पास आ पाए। थैंक यू वेरी मच। आपका जो सवाल है कि ख़्याल यहाँ पे कैसे आया? फ़ातिमा ज़ोहरा स्कूल एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फ़ीमेल के लिए सबसे पहला इदारा है हज़ारा डिवीज़न का। क्योंकि उस वक़्त जो है यहाँ पे हमारे इलाक़ा में बच्चियों के लिए कोई इदारा नहीं था, जो ख़ालिस बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज हो। तो हमारी बच्चियाँ जो हैं बेचारी कब कोई वालिदैन उनको पेशावर लेके जाते, अब्तुबाद लेके जाते। तो जब मैं पहले जॉब में था तो मेरे ज़हन में ये था कि जब मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे अपने इलाके में अपने लोगों की खिदमत के लिए जो है एक बच्चियों का इदारा खोलूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम पहले करवा दिया। हमारा एक अच्छा पैकेज आ गया जॉब के दौरान मैंने गोल्डन शेक के लिए अप्लाई कर दिया और 2000 मार्च 2004 में मैंने फ़ातिमा ज़ोहरा कॉलेज स्टार्ट कर लिया। मैंने एक छोटा-सा बीज बोया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। शुरू में हमने ग्रेजुएशन की क्लासेस स्टार्ट की थी, फिर साथ इंटर भी हो गया, एफए, एफएससी, बीए, बीएससी। तो आज से 5 साल पहले जो है बल्कि 8-9 साल पहले फिर हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया था ये, एमएससी साइकोलॉजी और एमएससी ज़ूलॉजी। फिर वालिदैन का बहुत ज़्यादा इसरार था कि भाई आप काइंडली हमारे बच्चों को भी ये बच्चों को स्कूल भी जो है तो होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े मुतमईन हैं अपने जो हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं तो छोटे बच्चों की जो क्योंकि हम लोग यहाँ पे तरबियत करते हैं। सबसे पहला मोटिव जो हमारा है, मकसद है फ़ातिमा ज़ोहरा का, वो बच्चों की तरबियत करना है। तो फिर जी स्कूल फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 साल हो गए हैं, स्कूल भी हमने स्टार्ट कर लिया है और अब हमारे पास प्ले ग्रुप से लेके एमएससी तक तमाम क्लासें हैं। प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक हैं, फिर इंटर में एफए, एफएससी है, एफएससी में तमाम मज़ामीन हमारे पास। और उसके बाद अब चूँकि बीए और बीएससी गवर्नमेंट ने जो है एचईसी ने ख़त्म कर दी है, तो उसके साथ हमें फ़ातिमा ज़ोहरा कॉलेज जो है ये वाहिद कॉलेज इदारा हमारा है जहाँ पे एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स और एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस स्टार्ट हो गई है। हमारा पहला सेशन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है, बड़ी कामयाबी से ख़त्म हुआ है। अभी हमारी बच्चियाँ जो हैं फाइनल के रिजल्ट के लिए वेट कर रही हैं और इससे पहले भी हमारा जो है कॉलेज तीनों सेमेस्टर्स में टॉप करता रहा है एमंग जितने भी हमारे यहाँ पे बाकी कॉलेज जहाँ पे एसोसिएट डिग्री क्लासेस चल रही हैं। तो साथ एमएससी जो है, एमएससी का ये हमारा लास्ट सेशन है, क्योंकि एचईसी ने जो है एमएससी को भी 30 जून तक रखा था। तो फिलहाल जो है हमारे पास एमएससी की क्लास है। अब साथ हमने बीएस साइकोलॉजी और बीएस ज़ूलॉजी के लिए भी हमने अप्लाई किया हुआ है। एचईसी से हमारी ये होगी रजिस्ट्रेशन होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हमने हज़ारा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी अनकरीब भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी बीएस साइकोलॉजी और बीएस ज़ूलॉजी हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास एसोसिएट डिग्री की क्लास आ रही है, अभी लोगों को इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। मैं कहता हूँ दिस इज़ द बेस्ट, ये बहुत ही अच्छी है। इसमें आपके बच्ची जो है 2 साल पढ़ेगी, अब 2 साल बाद उसको अलग डिग्री मिलेगी, एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस और आर्ट्स। और वही सब्जेक्ट्स हैं वही सब्जेक्ट जो हैं जो बीएस में पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। 4 सेमेस्टर हमारे पास हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह 5वें सेमेस्टर में भी जो है हमारा बीएस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगी। अब एसोसिएट डिग्री में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बच्चे जो है 2 साल पढ़ती है बच्ची, उसके बाद उसको डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद अगर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती है, तो कहीं भी उसकी पाकिस्तान में किसी भी जगह पे उसका 5th सेमेस्टर में दाखिला हो जाएगा। उसके साथ जो है वो एनटीएस के लिए अप्लाई कर सकती है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है, सीएसएस के एग्ज़ाम दे सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस हैं
अभी इसके बारे में हमारी आवाम को इसका है नहीं है, इसलिए मैं आपकी वसातत से ये दोबारा जो है करना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को इस डिग्री में दाखिल करवाएं, और ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए। बाद में देखें, बाद टाइम ऐसा होता है कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है। अब अगर एक बच्ची जो है BS में 3 सेमेस्टर पढ़ती है, उसकी अगर देखें तो अल्लाह का हुक्म है, अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो बड़ी होगी, तो फिर उसके जो पिछले 3 साल हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे इस डिग्री में जो है बच्ची 2 साल पढ़ के, 4 सेमेस्टर पढ़ के उसकी एजुकेशन सेव हो जाती है, और उसके बाद अगर वो पढ़ना चाहे, जब भी पढ़ना चाहे, उसका आगे 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो जाता है, 2 साल में उसकी BS हो जाती है। सर ये बताइएगा, फातिमा ज़हरा स्कूल एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है? हॉस्टल्स की सहूलत भी है आपके पास, क्या क्या फैसिलिटीज़ है जी? अच्छा, अशोक साहब, बात ये है कि हमारे पास जब से मैंने इदारा स्टार्ट किया था, हमने फातिमा ज़हरा अलॉन्ग विद हॉस्टल स्टार्ट किए हैं। अब हमारे हॉस्टल के जो है 19 साल हमारे इदारे के अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, 20 साल होने वाले हैं। तो अब हमारे साथ पास बाकायदा हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि अब आजकल जो है हमारा जो सेशन था वो फ़ारिग हो गई हैं। अभी सेशन में जो बच्चियाँ थी फ़ारिग हो गई हैं। अब जब नए एडमिशन आएंगे फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे कि भैया आया हॉस्टल की कैपेसिटी के लिए हमारे पास ये बच्चियाँ हैं, तो तब की बात है। इस साल चूँकि उसकी रेनोवेशन भी करनी थी, इस साल फ़िलहाल हमने हॉस्टल स्टॉप किया हुआ है फ़िलहाल, चूँकि बडगाम में भी बाकी जगह पे भी वो है, उनके अपने BS के आए हुए तो लोग, लेकिन ये है कि अब देखते हैं उसके बाद कि हम सब्जेक्ट टू के स्टूडेंट्स कितने हमारे हॉस्टल के लिए आते हैं, उसके बाद फिर जो है हम हॉस्टल भी स्टार्ट कर लेंगे। सर प्राइवेट सेक्टर में आमतौर पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या डिग्री कॉलेज में आप बच्चों को दाखिल कराते वक्त लोगों के एक तहफ़्फ़ुज़ात होती हैं स्टाफ के हवाले से, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है प्रोफेशनल स्टाफ हायर करना, तो ज़रा अपने स्टाफ के बारे में बताइएगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा ज़ोहरा में आज तक मुझे स्टाफ की कभी भी डिफिशेंसी महसूस नहीं हुई। अगर एक बच्ची गई है तो दूसरी जो है उससे अच्छी खुदा ने दे दी है। क्योंकि मैं यहाँ पे, हमारा जो सिस्टम है, ये समझ लें कि वालिद साहब बैठे हैं और सारी औलाद काम कर रही है। हमारा मैं प्रोफेशनली डील करता हूँ हर को, और मैं बच्चियों से इतने लंबे लंबे एग्रीमेंट नहीं लेता। देखिए, एक बच्ची से हम अगर एग्रीमेंट लेते हैं, 1 साल का एग्रीमेंट होता है जो टीचर्स हम रिक्वायर करते हैं, तो उस दरमियान शादी हो जाती है, मैं कभी भी नहीं रोकता उनको कि भाई एग्रीमेंट है, आप शादी ना करें, ठीक है। और इसके साथ जिस बच्ची की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, आपको पता है कि लोग इंटरेस्टेड होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो मैंने कभी भी, आई नेवर रिफ्यूज, मैं नहीं रोकता कि भाई कि आप क्यों जा रही हैं, तो अल्लाह ताला मुझे और दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हमारे पास स्कूल में प्ले ग्रुप से लेके MSc तक PhD MPhil हो गई। हमारे स्कूल में भी कोई बच्ची ऐसी नहीं है कि हमने FA पास रखी हुई है, BA पास। हाँ, हमारे पास 1-2 बच्चियां BA की हैं, बट दे हैव अबाउट 15 to 16 years एक्सपीरियंस। बाकी सारी स्कूल में भी हमने सारी बच्चियां जो हैं मास्टर्स लेवल की लिखी हुई। सर 19 साल फातिमा ज़हरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपने क्या क्या अचीव किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक अचीवमेंट की बात है तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि हम, मेरी अचीवमेंट जो है, जैसे लोग कहते हैं कि सबसे पहले हम बच्चों की तरबियत करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जो है तरबियत नाम की चीज़ नहीं है। और दूसरी बात एक देखें, हमारा स्लोगन भी यही है कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, और एक औरत की तालीम पूरे माशरे की तालीम है। तो जब हम अब बच्चियों को अच्छी तरबियत देते हैं, दीनी लिहाज से देते हैं, दुनियावी लिहाज से देते हैं, तो आज की बच्ची कल की माँ। अब अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ जो है वो तरबियत याफ्ता होगी, ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ कि उसकी जाकर औलाद की वैसे ही तरबियत करेगी, और जब वो ऐसी को, और आगे फिर वो अच्छी कौम आएगी। तो हमारा जो मिशन है फातिमा ज़हरा के साथ कि हम एक अच्छी माँ पैदा करें, अच्छी कौम पैदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट इस वक्त जुडिशरी में है। आपने कहा अचीवमेंट्स क्या हैं, सबसे बड़ी बात, मेरे स्टूडेंट जो है इस वक्त जुडिशरी में जज हैं, मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त डॉक्टर्स हैं। आप इब्तिदाद में जाएँ, CMH में जाएँ, मानसरा में जाएँ, पेशावर जाएँ, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई पढ़ रही है मेडिकल में, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई लेक्चरर्स हैं, ठीक है जी, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, मेजोरिटी में साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी बच्चियाँ, कोई टीचर्स हैं, और हर एक की की उसके मुताबिक जो है वो आ रही है। लेकिन सबसे मेन जो बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनकी परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं, तो हमारी बच्ची जहाँ पे भी जाती हैं तो वो फातिमा ज़हरा की पहचान लेके जाती हैं। और देखते हैं लोग कि हाँ सर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने मेरे जो हैं वो उनके साथ हमारा वो रब्ता है, तो कहते हैं सर द बेस्ट स्टूडेंट जो होती है हमारे पास, जो फातिमा ज़हरा से बच्ची आती है वो बहुत सिविलाइज्ड बच्ची होती है,
बाकायदा बापर्दा बाहया और हर लिहाज से वो अच्छी होती है और उसके पास नॉलेज बहुत होता है। स्पेशली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाले लोग मुझे स्पेशली ये कहते होते हैं, क्योंकि हमारी बच्चियाँ ज़्यादा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाती थी जब, तो मुझे हमेशा ये वहाँ से अच्छा रिस्पांस आता था। सर अचीवमेंट में आपने तरबियत का बताया, तरबियत से बड़ी अचीवमेंट कोई भी नहीं होती। बहरहाल फिर भी जो मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं, जैसे फर्स्ट ईयर से शुरू होते हैं, आफ्टर बाद बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के होते हैं, ज़रा उस हवाले से बता दीजिएगा आपकी जो फ़ातिमतुज़ ज़हरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कब कब कौन कौन सी पोजीशन हासिल की? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक पोजीशन वाली बात है कि हमारी बाकायदा बोर्ड में पोजीशनें आई हैं। हमारी बच्ची अल्लाह ताला सबको अच्छे मुकद्दर दे, खनसा थी, रूसा थी, उन्होंने बोर्ड में पोजीशनें ली हैं सारी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में तो हमारे 12 साल से, ये मैं समझ 12 साल से हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी स्टूडेंट जो है बीए की, बीएससी की, एमएससी साइकोलॉजी ज़ायोलॉजी की हर साल गवर्नमेंट लेती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल जो हम जो कन्वोकेशन हुई है उसमें हमारी 8 बच्चियों का गोल्ड मेडल था। ठीक है, हमारी बच्चियां जो है गवर्नमेंट, लेकिन सर वो गवर्नमेंट से अलग होती हैं, ठीक है वो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल लेने से जो है वो इदारे का नाम नहीं होता। ठीक है, अच्छी बात है, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बच्ची को जो है शानदार मुस्तकबिल दे, अच्छा दे। लेकिन सबसे बड़ी तरबियत और उनके, मैं कहता हूँ जो मीडियाकर्स लोग होते हैं ना सर, अगर उनकी तरबियत भी होगी तो देखिए इस वक्त आप देखें की पोस्ट पे मेजोरिटी मीडियाकर लोग होते हैं, तो वो आगे जाते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक आपकी तावन से ये बात करूंगा कि देखिए सर, मैंने आज तक मेरिट नहीं रखा। मेरे पास बच्चियां कम नंबर लेके आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉप करती हैं। वो सामने आप देखेंगे बाहर एक बच्ची है मेरी, अफसा नाम है उसका, उसके एफएससी में मेरे ख्याल 700 समथिंग मार्क्स थे उसके वो किसी और बीएससी उसने मेरे पास की एंड शी टॉप द यूनिवर्सिटी, उसने गोल्ड मेडल लिया। सर मैं आपको रोकूंगा, आपने बहुत बड़ी बात की है। हमारे जितने भी तालीमी इदारे हम जाते रहते हैं, वहाँ पर हमेशा एडमिशन के वक्त एक मेरिट होता है, और मलिक जाहिद साहब कह रहे हैं कि हमने कोई मेरिट नहीं रखा। और मैं समझता हूँ ये पहला इदारा है, या शायद वाहिद इदारा है, जहाँ कम नंबर के साथ बच्चियाँ आती हैं और फिर गोल्ड मेडल हासिल करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये मैंने आज तक, आप देख सकते हैं हमारी रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने कभी मेरिट नहीं देखा। वो इसलिए कि क्या पता इस बच्ची को पहले माहौल ना मिला हो। ठीक है सर, तो इसलिए यहाँ पे हम जब उनकी तरबियत करते हैं तो इंशाल्लाह तो लेती है, नंबर लेती है बाकायदा वो। अब देखिए सर, यहाँ पे एक चीज़ सोचने की बात है जो हम लोग नहीं सोचते, जो मेरा अपना, दैट्स माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मे बी आप ना हो। अब देखिए एक बच्ची मेरे पास 1000 नंबर लेके आती है, 1010 नंबर लेके आती है, ठीक है जी, और एक बच्ची मेरे पास जो है 700 नंबर लेके आती है। अब अगर 1000 नंबर वाली बच्ची जो है 1000 नंबर लेती है तो उसमें इदारे का कमाल नहीं है। अब अगर 700 वाली बच्ची जो है 850 नंबर लेती है तो इसमें इदारे का कमाल है, इस मतलब है उस पर मेहनत की हुई है। ये सोचने की बात है, और मैं समझता हूँ कि हमारे लोग इस बात पे सोचते ही नहीं है बिल्कुल। आजकल तो नंबरों की दौड़ है, हाँ जी, पोजीशनों की दौड़ है, आप जाओ जी फलाम इतने नंबर है तो स्कॉलरशिप है। मैं सर यहाँ पे 2 नंबरी वाली बात नहीं होगी। हमारी अब माशाल्लाह बच्चियां हर साल स्कॉलरशिप लेती हैं, ये जो बच्चे टॉपर हैं साल जो हमारा स्कॉलरशिप बाकायदा लाते हैं, लेकिन उसमें पब्लिश नहीं करता मैं। हम वो करते हैं जो दिखाते हैं, हम ये नहीं करते कि ये आपको अखबार में या इंटरव्यू में ये बता दें और बाद में कहें ना जी ऐसे होगा ऐसे होगा। ठीक है ना जी, क्योंकि जब हम तरबियत करते हैं, तरबियत में हम सच्ची और सुच्ची बात होनी चाहिए। तो एक इदारे का सरबराह अगर ऐसे करेगा या इदारे के हालात ऐसे होंगे तो फिर तो आगे बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ। बड़ी बात मलिक साहब, एक आखिरी पैगाम उन वालिदैन के लिए, उन बच्चियों के लिए कि वो फातिमतुज़ ज़हरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में क्यों आए? सर ऐसा है कि देखिए, जहाँ तक फातिमा में आने वाली बात है तो आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें तीसरा नहीं करनी पड़ती। हमारी जो अपनी स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो ही हमारे लिए बहुत हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिस्पांस ऐसा आता है कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं कि सर हमने देखा है, अपने पूछे, ऑब्जर्व किया, कहते हैं जी फातिमा अगर बच्ची को दाखिल करें तो फातिमा में लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम तरबियत करते हैं। अब एक बच्ची हमारे पास पढ़ के गई है सर, उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे आई है। अगर उसकी कोई आप यकीन करें, मेरे पास एडमिशन आ गया तो उन्होंने कहा सर, मैंने कहा आपको किसने बताया? उन्होंने कहा हमने जो बहू ब्याह के लाए हैं, जो हमारी बहू है वो फातिमा की पढ़ी हुई है, उसकी बहुत अच्छी आते हैं, और वो कहती है हमने सारा कुछ हमारी मैम ने सिखाया है, तो इसलिए हम अपनी बच्ची को दाखिल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये आ गया कि जो यहाँ पे नसीब है, रिज़्क़ है, आता है। मैं सबको पैगाम देता हूँ, यू आर वेलकम, आए फिर भी वेलकम, आपके देखें, माहौल देखें, पूछें ना आए फिर भी वेलकम। हमारे लिए सारे भाई हैं, हमारी सारी बच्ची है, जिसका मुकद्दर है तो आएंगे, जिसका नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। देखिए रिज़्क़ लिखा है, हमारे नसीब में लिखे रिज़्क़, हम लोगों ने गलत उसको कर लिया, हम रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं।
हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। जो नसीब में लिखा है वो कोई किसी का नहीं खा सकता, ना कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। ये मेरा ईमान है और शुरू से ये ईमान वाले भी इंशाल्लाह रहेगा, बीइंग ए मुस्लिम, और हर एक को होना चाहिए मेरा ख्याल है। इसलिए ये बुजी है ना, आते हैं बिल्कुल वेलकम आए, हम यहाँ पे तरबियत करते हैं, हमारी यहाँ पे दरस कुरान की क्लासेस होती हैं। देखिए आज हमारी सीरत कॉन्फ्रेंस थी, आज पूरा हमारा स्कूल एंड कॉलेज की पूरी सीरत कॉन्फ्रेंस का था, चूंकि रबीउल अव्वल का महीना था, तो हमने जो है उस सिलसिले में जो है इसमें वो किए, तो हम बाकायदा तरबियत। और अब एक और बताऊँ बात, हमारी हर बच्ची आज कितने 19 साल हो गए, हमारी हर स्टूडेंट रमजान के हर जुमे वाले दिन नमाज तक तस्वीर पढ़ती है। हमारे यहाँ पे पूरा इत्माम किए हुए, और मैंने मस्जिद राधा बनाई है बच्चों के लिए। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा इदारा है? ये देखें, ये अब बच्चों की जाहिर है आप यहीं पे मानसा में रहने वाले हैं, आप आपके सबके साथ वो है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। वी आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट तो नहीं है हम लोग, हम ट्राई करते हैं ताकि जो है हम एक अच्छी कौम पैदा करें, हम अच्छी माँ पैदा करें। तो ये है, बाकी ज़्यादा सब फ़ाक़ा में हर एक बंदा आ सकता है, एवरीवन इज़ वेलकम, हम तो हर एक को वेलकम करते हैं। लेकिन मैं सर छोटा सा पैगाम ये वालिदैन की कि अपनी बच्चियों को लाजमी पढ़ाएं। तालीम बच्चियों के लिए लाजमी है, क्योंकि आइंदा की जो है जो टाइम आ रहा है था उसकी तालीम के बगैर नहीं है। दूसरी बात जहाँ पे मैं एक और करना चाहता हूँ, अभी हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं, अभी हमारा उनके साथ प्रोसेस में है, उसमें पेशावर बोर्ड के साथ, कि हम अब बच्चों के लिए हम स्पेशल वो करेंगे। देखें जैसे हम यहाँ पे बच्चों को मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं फ्री में, मीन के ग्लास पेंटिंग, पेपर माशी, फूल बनाना, हम एक्स्ट्रा सिखाते हैं, बच्चों को नॉलेज देते हैं। जो मेरी बेटी जो है शी डिड PhD फ्रॉम अमेरिका से वो आई है, और वो हम बच्चों के सेशन हम लेते हैं कि साइकोलॉजिकली उनको बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे, पढ़ाई तो साथ है ना जी, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप, हमारे स्केड्यूल होता है उसके मुताबिक जो है वो करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो अपने बच्चों को बाकायदा बच्चे को दाखिल करें, बच्चों को दाखिल करें। हमारे पास 6 तक बच्चे और बच्चे इकट्ठे हैं, 7th से सारी अनवर बच्चियाँ हैं, और अब इंशाल्लाह हम जल्दी इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि हम बच्चों की सेक्शन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा असरार है कि सारे बच्चे भी जो है वो करें, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आ जाएगा। बस आप दुआ करें अल्लाह ताला खैरियत वाला मामला फरमाए, अल्लाह ईमान की सलामती दे सबको। तो ये चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत शुक्रिया सर।